चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग आज अध्याय 9 में प्रवेश कर रहे हैं। जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। जैसा कि हमने देखा कि ये 3 भागों में भगवत गीता का विभाजन किया गया है। पहले 6 अध्याय, फिर बीच के 6 अध्याय, फिर लास्ट के 6 अध्याय। ये जो पहले 6 अध्याय और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं, ये ब्रेड की तरह है जो सैंडविच के अंदर हम देखते हैं। इनका भी अपना रोल है, लेकिन जो अंदर वाले 6 अध्याय हैं, ये जिसके कारण सैंडविच को नाम दिया जाता है कि ये वेजिटेबल सैंडविच है या कोई दूसरा सैंडविच है। जो बीच का वस्तु होता है वही एसेंशियल वस्तु होता है। बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भी ये बीच का 6 अध्याय में भी बीच वाला है 9वां अध्याय, जिसे परम गुह्य ज्ञान कह रहे हैं भगवान। 6वें अध्याय तक हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से भगवान ने बल दिया ध्यान योग की पद्धति के ऊपर कि समस्या काम है, जो कि मन इंद्रियों आदि बुद्धि जगह पर बैठा हुआ है, उसको वहां से निकालना है। निकालने के लिए हमें योग पद्धति का आश्रय लेना होगा, जिसमें भगवान ने अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन किया। और फिर भगवान 7वें अध्याय में विशेष रूप से भक्ति योग की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए, जो कि 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामता। जो काम रूपी समस्या जो कि मन के अंदर है, विशेष रूप से ये अगर मन शुद्ध हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। मन को नियंत्रण में लाने के लिए अलग अलग प्रकार के योग बताए थे। उन योग में भी सर्वोत्तम योग भक्ति योग बताया। इसलिए प्रभुपाद जी इस अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसमें कि 3 प्रकार के ज्ञान की स्थिति बताई जाती है। जो अध्याय है इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान से पहले के भी ज्ञान की अवस्था होती है। एक ज्ञान होता है जिसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, एक ज्ञान होता है जिसको कहते हैं गुह्यतर ज्ञान, एक ज्ञान होता है जिसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, अलग अलग डिग्रीज होती हैं। ऐसे ही परम गुह्य ज्ञान का अर्थ है गुह्यतम ज्ञान, मतलब इससे और कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं बचा है। गुह्य ज्ञान क्या है?
गुह्य ज्ञान भगवान ने पहले ही बता दिया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। देह के अंदर देही है, अर्थात हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो ये जो ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, ये क्या है? बोले ये गुह्य ज्ञान है, छुपा हुआ ज्ञान है। संसार में जो जानवर हैं उनको इस चीज का ज्ञान दिलाने पर भी आप नहीं दे सकते। केवल और केवल मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। कोई बिरला व्यक्ति इस बात को समझ पाता है। तो हमें सीखना होगा गुह्य ज्ञान, जो कि प्राय संसार में नहीं है। गुह्य ज्ञान क्या है? हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का नाश हो जाता है, हमारा नाश नहीं होता। ये क्या है? बोले ये आत्मा का ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान है। इस आत्मा के बारे में और सीख सकता है आदमी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अंत्यापो न शोषयति मारुतः। इसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, न इसे एटम बम से इसको जलाया जा सकता है, न इसे पानी में फेंकने से मारा जा सकता है। वो भक्त फिर निडर हो जाता है पूरी तरह से, जैसे कि प्रहलाद महाराज थे। तो ये क्या है? बोले ये गुह्य ज्ञान है। हम गुह्य ज्ञान के अभाव में संसार में अलग ही ट्रैक पकड़ लेते हैं। हम अपने आप को आत्मा मान ही नहीं पाते, हम शरीर मान करके संसार में भटकते रहते। तो बहुत सारे लोग जो गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं गुह्यतर ज्ञान। काफी समस्या का समाधान तो यहीं पर हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? जिसमें कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार के आत्मा के स्तर पर जब जीना आरंभ करता है तो उसमें वो सोचता है मैं आत्मा हूँ भाई, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो भगवान के आदेश का पालन करना होगा। तो वेदों का आश्रय लेता है आदेश के रूप में, शास्त्रों का आश्रय लेता है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो जान जाता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, भगवान के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, उसे योग कहते हैं। फिर वो कर्म योग के माध्यम से जुड़ना चाहता है, या ज्ञान योग के माध्यम से जुड़ना चाहता है, या ध्यान योग के माध्यम से जुड़ना चाहता है। ये सब चीजों का वर्णन शास्त्रों में ही दिया है। तो शास्त्र के निर्देशन के अंतर्गत अपने जीवन को जीता है। उस जीवन को जीने वाले जो लोग हैं, उन जीने वाले योगियों में अगर कोई व्यक्ति गुह्यतर ज्ञानी हो जाता है तो उसको ये बात समझ में आता है, जो कि 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में बताई गई थी। योगिनाम अपि सर्वेषाम, बोले ये गुह्यतर ज्ञान है। योगियों में भी सर्वेषाम सर्वश्रेष्ठ वो है मदगतेन अंतरात्मना, जो भगवान का ही गति मान करके अंतरात्मा में चलता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ वो भजन करता है। समय युक्त तमो मतः, भगवान कह रहे हैं वो सर्वोत्तम है। तो गुह्यतर ज्ञान ज्ञान क्या हो गया? हमें भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है, जो भक्ति योगी है, जो भक्ति के माध्यम से भगवान के शरणागत होकर के आगे बढ़ रहा है, भक्ति योग के आदेशों को विशेष रूप से मानता है शास्त्र के अंतर्गत, वो गुह्यतर ज्ञानी है। इस बात को लेकर के प्रश्न उठा था कि भाई श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो बोले श्रद्धा ज्ञान से आएगी। तो भगवान ने इसलिए 7वें अध्याय की शुरुआत की थी, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में तुम योग में लग जाओ। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम जिस प्रकार से मुझे जान पाओगे, जिससे तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, जिससे तुम भजन कर पाओगे, भक्ति योगी बन जाओगे, गुह्यतर ज्ञान को तुम प्राप्त करके आगे बढ़ पाओगे, उसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना चाहिए। तो सुनने की शुरुआत हुई थी। अब उस सुनने की शुरुआत में भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे थे। उसके पश्चात
भगवान जब ऐश्वर्य बता रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया था कि आप मेरे को मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं कुरुतं सूत्रे मणिगणा, मैं ही सबका आधार हूँ, रसो हम अपसु कौन्तेय। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सुंदर ऐश्वर्य बताया था। मैं बलवानों का बलवानों का बल हूँ। इस प्रकार से जब भगवान ने बताया, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था कि चलो कोई व्यक्ति अगर इसको नहीं स्वीकार करता है फिर उसका क्या होता है। बोले वो मेरी माया शक्ति के अंतर्गत जाता है। दैवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरुपया माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरे शरणागत लोग तो माया को पार हो जाते हैं, नहीं तो नहीं पार हो पाते। फिर भगवान ने बताया था 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, नमाम दुष्कृत मूढ़ा वगैरह। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, जिसके चतुर्विधा भजनते माम। भगवान इस प्रकार से जब बता रहे थे, तब भगवान ने बताते बताते अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि फिर बाकी देवी देवताओं का क्या होगा। आप अपनी शरणागति के बारे में तो बता रहे हैं। भगवान ने बाकी देवी देवताओं के बारे में फिर बताना आरंभ कर दिया था। बाकी देवी देवताओं का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अल्पज्ञानी होता है, उसका फल बहुत नश्वर होता है, उसका फल शाश्वत नहीं होता। अल्पज्ञानी होता है, शाश्वत फल नहीं होता, और वो फल अंततः मैं ही देता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास ही आने में क्या कठिनाई है। फिर बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अव्यक्त रूप से भगवान की शरण में जाता है उसका क्या होगा। बोले अव्यक्त व्यक्ति भी अंततः मेरे पास ही आएगा, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं है मार्ग, वो भी अज्ञानियों के लिए ही है, वो भी अल्पज्ञ लोगों के लिए ही है। फिर भगवान ने बताया था कि भाई हम संसार में विशेष रूप से इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते, इच्छाएं ही पाप हैं विशेष रूप से, उसके कारण ही हमें संसार में बारंबार आना पड़ता है और संसार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति भगवान को समझे और अंत समय आए उससे पहले पहले भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करे। भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे थे। ऐश्वर्यों को बताते बताते अर्जुन की जो समस्या थी कि भाई आपकी शरणागति को छोड़ करके कोई व्यक्ति देवताओं की शरणागति लेता उसका क्या। बोले वो तो अल्पज्ञानी है। कोई आपके निराकार रूप का शरण लेता है, बोले वो भी अल्पज्ञानी है। इन लोगों का क्या होगा। बोले इन लोगों का जन्म मृत्यु से मुक्ति तो मिलेगी नहीं। फिर जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर फायदा क्या हुआ। फिर बोले इन लोगों को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस विषय में अर्जुन ने कुछ और भी प्रश्न कर दिए। तो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भगवान 8वें अध्याय में चले गए, जिसमें भगवान ने 8वें अध्याय में अंत समय में जाने वाले व्यक्ति का कैसे उद्धार हो, कैसे वो भगवत प्राप्ति करे, उसके विषय में भगवान ने बताया। उसमें भगवान ने विशेष रूप से स्मरण का बल दिया। अंत समय में उसको स्मरण करना चाहिए। कहा भगवान श्रद्धा के द्वारा भक्ति करनी होती है, श्रद्धा के द्वारा मुझे भजना होता है। गुह्यतर ज्ञान के द्वारा मुझे ये समझा गया कि सबसे बड़ा योगी सबसे बड़ा भक्त ही होता है, कोई और नहीं होता। इसलिए भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है श्रद्धा के साथ। लेकिन वो श्रद्धा आएगी कहाँ से। बोले वो श्रद्धा आती है मेरे बारे में सुनने से। तो सुनने का ही चर्चा चल रहा था, लेकिन भगवान सुना ही रहे थे अपने बारे में कि अर्जुन ने कुछ बीच में प्रश्न ठोक दिए। देवताओं की शरणागत का क्या होता है, निराकार के शरणागत का क्या होता है। अंतिम समय में आपका स्मरण करने वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं स्मरण ही कर लेता हूँ, फिर मेरे को युद्ध में क्यों लगाया जा रहा है। भगवान है नहीं नहीं माम स्मर युद्ध से, युद्ध भी लड़ो और स्मरण भी करो। इस प्रकार से भगवान ने बताया स्मरण करना बहुत जरूरी है। स्मरण करने के लिए फिर भगवान ने ध्यान योग की पद्धति का थोड़ा सा वर्णन कर दिया था 8वें अध्याय में। तुम ध्यान योग के द्वारा इस प्रकार से तुम मेरा स्मरण कर सकते। फिर भगवान ने जब देखा कि अरे ध्यान योग में तो संभव नहीं है, नाक के ऊपर फिर वही केंद्रित करने वाली बात आ गई थी। फिर भगवान ने बताया अनन्य चेता यो स्मरति माम निष्ठा, अनन्य भाव से तस्याम सुलभम पार्थ, मेरा ही स्मरण करने वाला व्यक्ति बड़ी सहजता से मेरी प्राप्ति कर सकता है। फिर उसका फल बताया था। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म नहीं करना पड़ेगा, उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा।
देवताओं के शरणागत वाले व्यक्ति का जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। निराकार वाले शरणागत का व्यक्ति इतना आसान नहीं है, लंबा समय लग जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरी आराधना करता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर भगवान ने संसार की स्थिति का वर्णन किया था, संसार की स्थिति कैसी है। फिर भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया था, मेरे धाम की स्थिति कैसी, जो कि नश्वर है, जो कि अव्यक्त है, जहां जाने के पश्चात व्यक्ति को वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भगवान ने योगियों के लिए दो रास्ते बताए थे, कोई दिन में शरीर छोड़े या रात में शरीर छोड़े, उसका क्या मतलब कुल मिलाकर के मरने की बातचीत काफी चल रही थी अंत समय में, कैसे प्राप्त हो सकते हैं। बोले योगी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, बाकी तो जो योगी नहीं बना वो तो कभी भी मर जाए नरक में जाता है। लेकिन भक्ति योगी के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, इसलिए फिर वही भक्ति वाली बात आ गई सामने, कुल मिलाकर के भजन ही करना है, भजन करना है। तब भगवान कहने लगे, देखो जो मैंने तुम्हें 6वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान दिया था, योग नाम अपि सर्वेशम, अब मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ। गुह्यतम ज्ञान में क्या होता है, गुह्यतर ज्ञान में भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, भक्ति योगी सर्व सबसे श्रेष्ठ होता है। गुह्यतम ज्ञान में क्या होता है, भगवान के साथ उसका आदान प्रदान होता है। तो भगवान के साथ जो आदान प्रदान की बात है वो इस अध्याय में बताई गई है। एक भक्त का भगवान के साथ, अपने प्रभु के साथ जब भक्ति करता है तो उसका आदान प्रदान किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उस विषय को भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, जिसको कि परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। अर्थात इससे बड़ा अब और कोई ज्ञान नहीं, आदान प्रदान करने की बात होती है। भक्ति में जुड़ने वाले व्यक्ति की, भक्ति योगी व्यक्ति के किस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान होते हैं, इस रहस्य को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये अध्याय तो बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को छूटना नहीं चाहिए। ये अध्याय तो अगर समझ लिया तो समझ लो भगवान मुट्ठी में आ गए एक प्रकार से। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इदम तुते गुह्यतमम श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे अर्जुन, मैं तुम्हें गुह्यतम या परम गुह्य कह लो। बोले इसे कौन प्राप्त कर सकता है। अब हम सोचेंगे कि अब तो भगवान मुट्ठी में आ ही जाएंगे, हाँ आ ही जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले ही लाइन में एक कंडीशन थोड़ी सी डाल दी। बोले जिसने गुह्य ज्ञान ले लिया है, जिसने गुह्यतर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति गुह्यतम में प्रवेश कर पाएगा। गुह्यतम में प्रवेश करने के लिए क्या कंडीशन है, बोले कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन लगती है, बोले यस इसके लिए क्वालिफिकेशन लगती है। क्या बोले क्वालिफिकेशन है, बोले प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, बस यही एक क्वालिफिकेशन है। इसी क्वालिफिकेशन को भगवान ने ऐसी गोगली बोल डाला कि मैं तो क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ, अपने अंदर तो ऐसी योग्यता है नहीं। लेकिन भगवान जिन भक्तों के अंदर ऐसी योग्यता देखते हैं, बोले वो लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हमें योग्यता लाने की चेष्टा करनी होगी। अनुसूयवे, अनुसूय मतलब जो ईर्ष्या नहीं करता। अब ईर्ष्या किसको कहते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हम ईर्ष्या करते कि नहीं करते। हर व्यक्ति को, किसी को भी मैं पूछूंगा आप ईर्ष्या करते हैं भगवान से, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा मैं ईर्ष्या नहीं करता। जैसे उत्तम मोहन प्रभु हैं, मैं पूछूं इनसे, हाँ प्रभु आप ईर्ष्या करते हैं भगवान से कि नहीं करते। हरि बोल। हम्म, गर्दन हिला दिया, नहीं करते। गौरांग प्रभु आप ईर्ष्या करते हैं भगवान से कि नहीं करते। नहीं करते। सब परम गुह्य ज्ञानी है, जैसे सबके सब हम ईर्ष्या से भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं ईर्ष्या से, जैसे कोई व्यक्ति दुकान डाल करके किसी चीज की बैठा हुआ है, जलेबी वाले की दुकान है, और उसके पास में हमारी भी जलेबी की दुकान है, तो दूसरे जलेबी वाले व्यक्ति से क्या हमारी ईर्ष्या नहीं होगी। किसी भी ग्राहक को देख करके ईर्ष्या नहीं होती, बराबर ईर्ष्या होती है। हम सोचते हैं इसकी जलेबी ना बिके, हमारी जलेबी बिक जाए।
हम सोचते हैं इसकी जो इनकम हो रही, काश इतनी इनकम हमारी कब होगी। जैसे तिरुपति बालाजी में जब कोई दर्शन करने के लिए जाता है और वहां नोटों का बंडल चढ़ता है, नोट गिनते गिनते लोग थक जाते हैं। चारों तरफ ऐसे, जैसे हमारे यहाँ पर कई बार रद्दी को हम फेंक देते हैं ना, ऐसे वहां रद्दी की तरह नोट पड़े रहते हैं। और वहां से आप लोग कभी गुजरे हैं तो क्या मन में ऐसी इच्छा नहीं होती, काश इसमें से एक बोरा मेरे घर पे भी आ जाए। काश इस मंदिर को चलाने वाला मैं ही होता, तब फिर मंदिर में आता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मंदिर में काश मेरे को गिनने को ही मिल जाए, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, अंदर घुस करके मेरे को गिनने को ही मिल जाए, कितना बढ़िया लगता है ना नोट गिनने। तो हम भगवान के उस धन पर नजर गड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कितना डोनेशन आता है, बाप आंखें फटी की फटी रह जाती, कितना डोनेशन आता है, बाप कितना माल है यहाँ, कितना धन है, हमारे पास तो है ही नहीं। ये सब क्या दर्शा रहा है? ईर्ष्या दर्शा है। थोड़ी देर के लिए हम भगवान को भोग लगा देते हैं जन्माष्टमी वगैरह में, लेकिन अन्य लोग भी भोग ले लेकर के आते हैं और फिर भगवान का पर्दा खुलता है, पर्दा खुलता है तो इतना भोग के आइटम देखते हैं, देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोचते अब ये सब मेरे को मिल जाए, ये कभी सोचते हैं कि भगवान आप प्रभु आप खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी थाली पर क्यों नजर गड़ाऊं। जैसे अगर हम खा रहे हों और कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा लगता है देखो ये नहीं दिया तो ये जलता रहेगा मेरे को देख देख करके। इसलिए हम क्या करते, थोड़ा उसको दे देते, ले भाई तू भी शांत रहे, नहीं तो मेरे को पचेगा नहीं। ये कौन कैसे व्यक्ति के लक्षण है? ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण है। इसलिए जब भोग लगने के बाद पर्दा खुलता है तो हम सबकी नजर गड़ जाती है। जन्माष्टमी के समय में, उस समय पुजारी तो एकदम यमराज नजर आता है, वो घूमता रहता है इधर उधर, देता किसी को एक बूंद भी नहीं उसमें से, तो ऐसा लगता है ये पुजारी है या अत्याचारी है। लेकिन अपने अंदर नहीं झांक करके देख पाते कि हमारी भगवान के भोग में कैसी अब आंख गड़ गई है, कैसी हम ईर्ष्या कर रहे हैं। भगवान तो भगवान की तरह भोगता है, भोक्तारम यज्ञ तपसम हमने सीखा है पहले ही, सर्वलोक महेश्वरम, वही सब चीजों को भोगता है। लेकिन कैसी वृत्ति आ जाती है, कितनी ईर्ष्या हो जाती है। और ईर्ष्या का प्रमाण क्या है? बोले भगवान को अपने से भी ज्यादा, भगवान को अपने भक्त प्यारे होते हैं। खुद से भी ज्यादा भगवान को प्यारे कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो अगर कोई भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है, बोले वो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं। जैसे कोई भगवान की थाली पर नजर गड़ाए अच्छी बात है, लेकिन भगवान के किसी बेटे की थाली पर अगर नजर गड़ा दे तब कितना बुरा लगेगा भगवान को। तब भगवान को बहुत बुरा लगता है। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर क्या है? ईर्ष्या है। किसी दूसरे भक्त के पास कोई भी असेट देख लेते हैं तो अंदर कैसी चिड़न होती है। और जब कि देखा जाए तो भगवान ही सभी चीजों के भोक्ता हैं, और भगवान से भी बढ़कर भोक्ता भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान उनके सेवक बनना चाहते हैं। भगवान ने दिखा दिया, अर्जुन भावा मेन व्यक्ति है, मैं तो ड्राइवर हूँ अर्जुन का, मैं भोक्ता नहीं हूँ इस युद्ध का, इस युद्ध का मेन भोक्ता तो अर्जुन है, इसलिए मैं तो उसका सेवक हूँ, मैं तो गुमाश्ता हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ। तो मेन भोक्ता कौन हो गए? भगवान के भक्त हो गए। अब बताओ, भक्तों के पास किसी भी चीज को देख लेते तो अपने अंदर कैसी इच्छा जागृत हो जाती। किसी भक्त के पास अगर पत्नी देख लिया तो अपने अंदर भी काश ऐसी पत्नी मेरी होती। या किसी पति को देख लिया किसी माता के पास, अच्छी भक्त है वो, काश मेरा भी ऐसा पति होता, देखो इसके पास कितनी बढ़िया गाड़ी है, ये भोग रहा है, काश मुझे भी भोगने को मिलता। जैसे पांडव लोगों को लेकर के दुर्योधन ईर्ष्या करता था, तो दुर्योधन ईर्ष्या करता है, भगवान को तो 56 भोग लगा रहा है, लेकिन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता, उनको नहीं भोगने देना चाहता, खुद ही भोगना चाहता है सब कुछ।
तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी मेरे से ईर्ष्या है, प्रेम कहाँ है? क्योंकि जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करता है, मैं समझता हूँ मेरे से भी ईर्ष्या कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर ये सब चीजें कैसे कैसे खा सकता हूँ। इसलिए परम गुह्य ज्ञान को समझने का अधिकारी तो केवल और केवल वही हो सकता है जो भक्तों से ईर्ष्या न करता हो, जो भक्तों को गोविंद से भी बढ़कर मानता हो। जो भक्तों को गोविंद से बढ़कर मानने का अर्थ है जो भक्तों को कम से कम भगवान के बराबर ही मान ले, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ईर्ष्यालु जो नहीं है वो भक्तों को भगवान से भी बढ़कर मानता है, क्योंकि भगवान भक्तों को अपने से बढ़कर मानते हैं। ऐसी स्थिति में भक्तों के प्रति हमारे अंदर दोष बुद्धि ना है, उनको देख करके उनसे कोई चीज हड़पने की बुद्धि ना है। लेकिन होता कहाँ है ऐसा, कितना कठिन है। गुरुजी को भी कोई चीज भेंट करते तो पहले से इतनी मात्रा में सब्जी बनाते हैं कि गुरुजी भी खा लें, पीछे से मैं भी खा लूं। अपना हिसाब किताब पहले देख लेते हैं, अपना सेटिंग करके पहले चलते हैं, अपने भोगों की व्यवस्था करके पहले चलते हैं। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी। भक्त भक्त के साथ ईर्ष्या करता है, तो हम उस प्रकार के भक्त नहीं हैं, इसलिए इस गुह्य ज्ञान से हम वंचित हो जाते हैं। जैसे एक भक्त थे मायानंद जी, वो बड़े अच्छे भक्त थे, इतने सुंदर भक्त थे कि वो अन्य भक्तों में भगवत भाव रखते थे, साक्षात समझते थे कि ये साक्षात भगवान ही है, और गुरु मानते थे। गुरु मतलब जो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि वो भगवान को मिलाने वाले हैं, इसलिए गुरु बुद्धि रखते थे। हर भक्त में प्राय उनका ऐसा भाव रहता था कि ये मेरे गुरु के सदृश है और मेरे भगवान की तरह है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को भी गुरु कहते थे, शिष्य लोग उनको प्रणाम करते थे और वो कहते थे दासो अस्मि, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। देखो उनके आचरण से पता चलता है कि उनके अंदर कोई रत्ती मात्र ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए वो परम गुह्य ज्ञानी थे। तो जो मयानंद जी थे, अब जब कोई ऐसा भक्त होता है ना, विनम्र होता है, सहनशील होता है, दयालु होता है, सोबर होता है, सिंपल होता है, इनोसेंट होता है, भगवान से प्रेम करने वाला होता है, आराधना करने वाला होता है, ऐसे भक्तों के गुणों को देख करके कोई भी व्यक्ति ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहता है। तो एक भक्त ने क्या किया, उनको सुंदर सी शॉल दी सर्दियों में ओढ़ने के। आज जो सुंदर सी शॉल दी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे गुरु सदृश हैं, ये तो मेरे भगवान की तरह हैं, चलो इनका आशीर्वाद में ग्रहण कर लेता हूँ। तो उन्होंने वो शॉल को ग्रहण कर लिया। हम लोग ऐसा सोच करके ग्रहण नहीं करते, हम लोग सोचते अरे कितनी बढ़िया कंपनी की शॉल है, कितनी बढ़िया शॉल है, लाओ लाओ लाओ। हम उस भावना से ग्रहण करते हैं, बढ़िया फोकट में मिल रही है, कमाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, साधु बन जाते हैं इस तरह से। किसी न किसी को टोपी पहना देंगे, नहीं देगा तो बोलेंगे चल चल साधु सेवा कर, थोड़ा सा शॉल फॉल दे मेरे को, उसको साधु बोल करके अपने आप को साधु सेवा करवा लेंगे। भक्त ऐसे नहीं होते, भक्त भोक्ता होते ही नहीं, भक्त तो भगवान के आश्रय में रहते हैं। तो इनका आश्रय बुद्धि देख करके किसी व्यक्ति ने इनको शॉल दे दी, शॉल ओढ़ ली। अब उनके पास कोई मेरे जैसा व्यक्ति पहुंच गया, मेरे जैसा व्यक्ति पहुंच करके कहता महात्मा जी ये शॉल आप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये शॉल मुझे भगवान ने दी है, एक प्रकार से भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, आपको मैं कोई दूसरी व्यवस्था कर दूंगा। बोले नहीं नहीं, ये शॉल आप मेरे को दो ना। तो देख रहा, इतनी देर में उन्होंने कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो उनके पास गया, अरे हम भी तो भगवान ही है ना, आप तो भक्तों को भगवान के जैसा मानते हैं, अगर आपको भगवान ने ये शॉल दी है तो मांग भी तो भगवान ही रहा है। हम सब फिलोसफी की टांग तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, इसलिए बोले मांग भी तो भगवान ही रहा है, आप दे दो। बोले आप केवल कहते ही हो कि भक्त भगवान की तरह होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि मैं भक्त हूं, फिर भी आप मेरे को भगवान मान नहीं रहे, शॉल दे नहीं सकते मेरे को आप, अपने सुख सुविधा के बारे में आप सोच रहे हो।
तो उन्होंने जब ऐसा सुना तो उनके अंदर बोले ठीक है भैया, आप ही लो, ये शॉल आप ही ओढ़ लो। जैसे ही उनको ये शॉल दिया, क्या चमत्कार हुआ, आकाश से एक दिव्य शॉल आई, और आकाश से दिव्य शॉल आकर के उस शॉल से उन्होंने मायानंद जी को उड़ा दिया। इधर जो मेरे जैसा व्यक्ति जिसने उनसे शॉल छीन ली ईर्ष्या के कारण, ये शॉल ओढ़ करके आनंद ले रहा है, काश ये मेरे को मिल जाती। हम दांत गड़ा देते भक्तों की चीजों पर, आंख से घूर घूर कर देखते रहते, अच्छा ये स्पेशल टिफिन में कुछ माल जा रहा है, पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। हाँ, तो हम तो ईर्ष्या से भरे रहते हैं, काश हमें भी मिल जाए। तो जो मेरे जैसा व्यक्ति गया था, उसने जब शॉल ओढ़ ली उनसे लेकर के, उन्होंने दे दी थी, आकाश मार्ग से भगवान ने उनके लिए तो दूसरी शॉल भेज दी और ओढ़ा दिया। यहाँ क्या हुआ, जो मेरे जैसे व्यक्ति ने शॉल ले ली थी, वो शॉल उड़ गई उनके ऊपर से और आकाश में चली गई। भगवान ने छीन ली। अब ये हैरान हो गया, ये कैसे हो गया। फिर इसको शर्म नहीं आई, फिर इसने दूसरी शॉल भी मांग ली, ये वाली शॉल मेरे को दे दो ना आप। तो ये दूसरी शॉल भी इसने दे दी, ले भैया तू ये शॉल तू ओढ़, मेरे को रह। क्या दूसरी शॉल दे दी, इतनी देर में फिर देखा दूसरी शॉल, फिर तीसरी शॉल आकाश से आ गई, और इसने जो दूसरी शॉल ली थी इसके ऊपर से शॉल उड़ के चली गई। तो मैं इस घटना को सुना रहा था कि देखो, भगवान जब कोई व्यक्ति भक्तों में भाव रखता है, ये जान रहे थे कि ये व्यक्ति भक्त तो नहीं है, शॉल ठगने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वेशभूषा भक्त की है, तो वो उनका इतना भाव था, ले भैया तुम ये ले लो। गुरुपति रखते थे, भक्त भाव रखते थे, सर्वस्व समर्पण की भावना थी। इधर इस व्यक्ति की भावना वास्तव में उनके प्रति ऐसी भावना नहीं थी, वो तो शॉल पर नजर गड़ा करके बैठे हुए थे, फिलोसफी को उल्टा उनको समझा रहे थे। परिणाम क्या हुआ, उनको दी हुई शॉल भी उनके पास नहीं रह पाई, चली गई। और इधर इन्होंने शॉल दे भी दी, तो भी ऐसा नहीं था कि शॉल के बिना आप जीवन जिएंगे, भगवान आकाश से शॉल भेजी, पहले किसी व्यक्ति के माध्यम से परोक्ष रूप से दिलाई भगवान ने, अब भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने शॉल दिलाई। ये भगवान की लीला है, भगवान ये दर्शाते, ये भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान है, जो हम मूर्ख लोग सीख नहीं पाते। हमारे अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, इसलिए ईर्ष्या के कारण हम इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। ये ऐसा नहीं है कि अव्यावहारिक ज्ञान हो, ये बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। भगवान यहाँ कह रहे हैं ये कैसा ज्ञान है अर्जुन, ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान मतलब ये प्रूफ है इसका। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या भगवान रोटी लेकर के आ जाएंगे, क्या भगवान थाल सजा करके ले आएंगे, क्या भगवान पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े की व्यवस्था करेंगे, क्या भगवान मकान दुकान की व्यवस्था करेंगे, क्या भगवान गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करेंगे। अरे क्या सुदामा के लिए भगवान ने किया नहीं था, किस चीज की व्यवस्था नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, ईर्ष्या के कारण हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे आसानी से। भगवान अर्जुन के माध्यम से प्रयास तो कर रहे हैं हम सबको समझाने का। भगवान कह रहे हैं इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अर्जुन, इस ज्ञान का फल क्या है, बोले इस ज्ञान को अगर कोई जान लेगा, जो भगवान 7वें अध्याय में शुरू किए थे, अपने ऐश्वर्य बता रहे थे, अपने परम गुह्य ज्ञान के बारे में जो भगवान ने शुरुआत की थी 7वें अध्याय से, कि तुम मेरे को श्रद्धा के साथ कैसे भज सकते हो, उसी महिमा को भगवान अब 9वें अध्याय में फिर शुरू कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है, तुम सारे अशुभों से मुक्त हो जाओ, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, सारी समस्याओं से तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो। यत ज्ञात्वा, लेकिन इसको जानने के बाद, कैसे जानेंगे, जब हमारे जीवन में ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। बोले इस ज्ञान की पोजीशन पता है तुमको, बहुत सारे लोग अपने ज्ञान की पोजीशन बखानने में पीछे नहीं रहते। मैं बोले डबल पीएचडी हूँ,
मैंने डबल MBA किया है, मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ की यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने विदेश से किया है। तरह तरह के लोग ज्ञान की पोजीशन को बखानते हैं। भगवान कह रहे वो सब ज्ञान कंगालों के ज्ञान है, भिखारियों के ज्ञान है। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, राज विद्या, ये विद्याओं का राजा है। इसलिए इससे बढ़कर और कोई ज्ञान है ही नहीं। लेकिन ये तो तब समझ में आएगा जब गुह्य ज्ञान खोपड़ी में घुस जाए। अभी तो यही बात मन में नहीं बैठती कि हमें शरीर नहीं आत्मा है। और ये बात मन में बैठ जाए कि भैया भक्ति योगी ही सबसे बड़ा योगी है, बाकी जितने भी लोग हैं चाहे कर्मकांडी हैं, चाहे 108 कुंडियों का यज्ञ कर रहे हैं, हम तो दौड़ दौड़ के चलते। माला जपने से क्या होगा? 108 कुंडियों वाला तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, आदमी दौड़ दौड़ के उसका सम्मान करने चला जाता है। प्रभु इससे तो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। बोले अरे काय का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है? सबसे बड़ा यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कृष्ण कीर्तन से। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तन। कलयुग में तो केवल और केवल केशव कीर्तन करने से। लेकिन परम गुह्य ज्ञान तब समझ में आएगा जब ये गुह्यतर ज्ञान समझ पाया होगा कोई व्यक्ति। गुह्यतम ज्ञान की पर अवस्था को वर्णन कर रहे भगवान। ये राज विद्या राज गुह्यम, अर्जुन ये राजाओं का विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम, ये जितने भी सीक्रेट्स हैं उनमें भी, सीक्रेट्स में भी टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र ज्ञान है और सबसे उत्तम है। और कैसा है? प्रत्यक्ष अवगमम, ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अर्थात ये ज्ञान ऐसा है कि इससे आत्म साक्षात्कार आपका पक्का हो जाएगा। ये वो परम को ये ज्ञान है कि जिस आत्मा को आप देखना चाहते हो, जिस आत्मा का ज्ञान आपने लिया था, आपने मन में बिठाया था हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाई। उसके बाद आपने ये बात बिठाई थी कि प्रोसेस में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी वाला व्यक्ति है, ये भी अपने आपने दिमाग में बिठाई थी। अब उस प्रोसेस को अंजाम कैसे देना, उस प्रोसेस में एक्शंस क्या लेने, वो एक्शंस इस अध्याय में बता रहे हैं। बोले ऐसा अगर कोई कर लेगा तो उसे आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। वो आत्मा को बिल्कुल स्पष्टता के साथ देखता हुआ आत्म साक्षात्कारी बन जाएगा, वो कृष्ण साक्षात्कारी बन जाएगा। वो सब चीजों का अनुभव कर पाएगा, जैसे मायानंद जी ने करके दिखाया, जैसे प्रभुपाद जी करते थे। बोले प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम, बोले ये कैसा है? बोले सुसुख देने वाला है। सु माने बहुत ज्यादा, जैसे सु अल्प, अल्प माने बहुत छोटा, और सु माने सुई की नोक के बराबर। सु अल्प बहुत छोटा, ऐसे सुसुखम, सु माने बहुत ज्यादा। सु अल्प, सु शब्द अल्प में लग गया तो बहुत ज्यादा छोटा। सुसुखम मतलब बहुत ज्यादा सुख, ये बहुत ज्यादा सुख देने वाला है। कर्तुम अव्ययम, दूसरा ऐसा है कि ये ऐसा चीज देने वाला है कि ये खर्चा ही नहीं होता। एक तो सुख दे करके पैसा चला जाता है प्राय। कोई भी चीज हम सुख देने वाली देखते हैं, वो सुख तो देती है लेकिन नष्ट हो जाती है। गुलाब जामुन ने सुख दिया, थोड़ी देर सुख दिया, उसके बाद नष्ट हो गई। मकान दुकान ने सुख दिया, थोड़ी बात देर बाद पुराना हो गया, नष्ट हो गया। गाड़ी घोड़ा ने सुख दिया, थोड़े समय के बाद नष्ट हो गया। पति पत्नी ने सुख दिया, थोड़े समय बाद जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, नष्ट हो गया। पैसे ने सुख दिया, थोड़े समय के बाद पैसा नष्ट हो गया, पैसा चला गया। या तो पैसा चला गया, हमारा नॉमिनी ने पैसा हड़प लिया क्योंकि हम चले गए फिर पैसे को छोड़ करके। कुल मिलाकर के संसार का जो सुख होता है वो नश्वर होता है। संसार की जो लक्ष्मी होती है उसे अव्यय लक्ष्मी नहीं कहते, उसे व्यय लक्ष्मी कहते हैं, खर्च होने वाली लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन महाराज अम्बरीश ऐसे राजा थे संसार के कि उनके पास अव्यय लक्ष्मी थी, जो देवताओं के पास भी नहीं थी, जो खर्च करने पर खर्च नहीं होती थी, खर्च करने पर बढ़ती थी। इसलिए आप देखेंगे भक्त लोगों के यहाँ पर कोई आ जाता है तो भक्त दुखी नहीं होते, भक्त खुश होते हैं। और भक्त कहते हैं तुम भैया आप जाओगे तो नहीं ना वापस?
भक्त तो खुश हो जाते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब देखता है उसके घर पे आते हुए, पूछता है आप कब वापस जाएंगे, क्योंकि उसको टेंशन होता है इसके ऊपर और खर्चा करो। एक तो 20 नाखूनों की कमाई करके हम लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर रहे हैं, ये आफत और आ गई। इसलिए लोग चतुराई लगाते हैं। चतुराई लगाते हुए क्या करते हैं, ससुराल में पहुंच जाएंगे, बोले थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, थोड़ा सा बचत हो जाएगी, ससुराल का जा करके खा लेते हैं। जैसे एक सेठ था, सेठ ससुराल में चला गया, सोच करके कि भाई 4 पैसा घर का बच जाएगा, चलो वहां खा पी करके आ जाते। तो सेठ गए ससुराल, तो सेठ जी ने सोचा अब ये लोग एक दिन के बाद तो लोग पूछते और एक दिन रुक जाइए, तो सेठ जी रुक गए। सेठ जी को लग रहा था चलो एक दिन और भोजन का पैसा बच जाएगा। दूसरे दिन पूछा अब आप जा रहे हैं, बोले नहीं आप जैसा कहें, बोले रुक जाइए, मजबूरी में सामने वाले को भी कहना पड़ा। तो सेठ जी ने जानबूझ करके 4 दिन लगाए, जिससे 4 दिन की भोजन की वहां बचत हो जाए। तो कहावत है, बोले सेठ गए ससुराल, सेठ 4 दिन में आए। लेकिन भगवान ने क्या अरेंजमेंट किया, सेठ जी के यहाँ एक साथ 4 लोग भेज दिए घर पर। सेठ जी अकेले गए थे अपना खर्चा बचाने के लिए, वो सोचे 4 दिन में यहाँ खा पी करके जाता हूँ तो 4 दिन का भोजन पानी का थोड़ा सा मैस का खर्चा बच जाएगा। लेकिन सेठ गए ससुराल, सेठ 4 दिन में आए, और सेठ के आ गए 4, सेठ कहीं गए ना आए। सेठ जी क्या, भगवान ने 4 लोग भेज दिए, 4 लोग एक ही दिन में खा करके 4 दिन का चले गए। सेठ जी वापस आए, सेठ जी को लगा अब तो बहुत बचत हो गई होगी। सेठ जी ने देखा आटा दाल चावल वगैरह सब बट्टा लग गया, जितना बचाया था वो पहले से ही चला गया। तो संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बचत करने का प्रयास करे, वो बचत नहीं कर सकता। संसार में सब चीजें खर्च होनी होनी है। आपकी इच्छा है कि आप उसे भगवान की सेवा में लगाते तो अच्छी बात है। लक्ष्मी का बड़ा पुत्र है धर्म, अगर उसे धर्म में लगा देते हो तो वो अव्यय बन जाएगा, फिर खर्च नहीं होगा और उल्टा बढ़ जाएगा। धर्म में नहीं लगाओगे तो 3 जगहों पर जाएगा। या तो वो अग्नि के रूप में, कला के रूप में प्राप्त होगा आपको। कला उसको कहते हैं झगड़े। झगड़े कब होते, बोले इस पैसे को मैं भोग करूंगा या इस पैसे को मैं भोग करूंगा, तो पैसे को लेकर के कला उत्पन्न हो जाती है। तो लक्ष्मी का एक बेटा, उसको कहते हैं अग्नि। अग्नि मतलब आपस में जलने लगेंगे लोग। दूसरा बेटा है चोर। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो चोरी में जाएगा, पैसा आप बचा नहीं रख सकते, वो खर्च हो जाएगा, चोर ले जाएंगे। तीसरा है राजा। राजा टैक्स के रूप में हड़प लेगा आपसे। इसलिए भगवान के पैसे को भगवान की भक्ति में कोई लगा देता है, या अपने पैसे को, अपना तो कुछ है ही नहीं वास्तव में, देखा जाए सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान की भक्ति में लगा देता है तो वो अव्यय बन जाता है। भक्त विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने देखा बहुत सारा पैसा मंदिर के पास इकट्ठा हो गया है। तो भगवान के लिए उन्होंने क्या किया, हर समय भोग लगवाना चालू कर दिया, हर समय भोग लगवाना चालू कर दिया। जब बार बार भोग लगने लग गया तो पैसा खर्च होने लग गया, लेकिन पैसा ऐसा नहीं था कि खत्म हो गया, वो पैसा और बढ़ने लग गया। तो ये भगवान यहाँ बता रहे प्रत्यक्ष अवगमन, ये ऐसा रास्ता है, ऐसा ज्ञान है जो आपको आत्म साक्षात्कार करा देगा। धर्म्यम सुसुखम, ये करने में भी ऐसा है, बोले सुखदायक है, इसको करने में भी कष्ट नहीं है। आपको नौकरी चाकरी संसार में बिजनेस शादी करने में तो कई बार बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, आदमी नहीं जाना चाहता नौकरी के लिए। लेकिन ये भक्ति कैसी, बोले कर तुम सुसुखम, ये करने में भी बड़ा सुखकारी है। और कैसा है, अव्ययम, ये नाश नहीं होता। इतनी बढ़िया बात भगवान ने यहाँ पर कृपा करके हम सबसे बताई। भगवान कह रहे हैं कौन व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है, जो श्रद्धा रखते हैं। जो 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने बताया था, इस ज्ञान को, इस आश्रय को केवल श्रद्धावान व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। बिना श्रद्धा के, बिना ज्ञान के व्यक्ति का इस संसार में आवागमन बना रहेगा। इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं
जो व्यक्ति, जब भगवान ने देखा, अर्जुन ने देखा, जब इतना सुखकारी है ये ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है, ऊपर से खर्च भी नहीं होता, ऊपर से पवित्रों में भी सबसे पवित्र है, ऊपर से राज विद्या है, इतना सब कुछ इसके अंदर एडजेक्टिव्स हैं, इतना सब कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो फिर तो हर व्यक्ति लग जाना चाहिए इसमें। हर व्यक्ति क्यों नहीं लगता हुआ दिखाई देता प्रभु? मन में जब अर्जुन ऐसा सोच रहे तो भगवान ने कहा इसका कारण है श्रद्धा का अभाव। लोग श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा नहीं होने के कारण वो लोग इसको कर नहीं पाते। अश्रद्धाना पुरुषा, लोग अश्रद्धा के कारण बोले इसको नहीं प्राप्त कर, धर्मस्यास्य परंतप, इस धर्म का पालन नहीं कर पाते। परिणाम में क्या होता है? अप्राप्यमाम निवर्तन्ते, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते। निवर्तन्ते, वापस आ जाते हैं कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमनी, इस मृत्यु के संसार में आ जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है। फिर वही बात उठकर क्या गई, फिर श्रद्धा कहाँ से आएगी जिससे हर व्यक्ति भजन करने लग जाए? बोले श्रद्धा वहीं से आएगी, तत्शरणु, हे अर्जुन तुम मेरे से सुन लो, मेरे ऐश्वर्य को सुनो, मेरी महिमा को सुनो, बिना सुने तुम्हें ये श्रद्धा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? इतना सब कुछ वरदान देने वाला ये परम गुह्य ज्ञान, फिर भी हम इसका आश्रय क्यों नहीं ले पाते? बोले इसका आश्रय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा का अभाव क्यों है? क्योंकि हम सुनते बहुत थोड़ा है, थोड़े में भी थोड़ा सुनना चाहते हैं। 8 बजे से ऊपर क्लास न चली जाए गलती से भी, नहीं तो बोले फिर गड़बड़ है। जबकि आचार्य लोगों ने तो 10,000 वर्षों के लिए उन्होंने सत्र लगाया था सूत गोस्वामी में, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, कंटिन्यूअस। जैसे परीक्षित महाराज रात दिन सुन रहे हैं, हम कहाँ सुनते हैं? हम सुनना नहीं चाहते बिल्कुल, बिना सुने भाई इसमें श्रद्धा नहीं आएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हें इस ज्ञान को सुनना पड़ेगा, तभी तुम श्रद्धावान बनोगे, तभी तुम इस चीज को स्वीकार कर पाओगे। उससे पहले इसको स्वीकार कर पाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। तो हम सबका यही कर्तव्य है, अगर हम वास्तव में इससे बचना चाहते हैं, मृत्यु संसार से बचना चाहते हैं। भगवान ने पहले 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का रहस्य बता दिया, लेकिन उसमें हम सफल तभी होंगे जब हम भक्ति योगी बन पाएंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे। वो स्थिति परम गुह्य ज्ञान के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी परम गुह्य ज्ञान से ही हो सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा तो अपने आप ही हम भक्ति की प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। उससे पहले हमारी जो प्राकृतिक अवस्था नहीं हो पाएगी, भक्ति हमारी नेचुरल नहीं हो पाएगी, भक्ति हमें फोर्सफुली करनी पड़ेगी। लेकिन जब परम गुह्य ज्ञान को जितना मात्रा में सुनते चले जाएंगे, उतनी श्रद्धा का विकास होगा, उतना ही हम परम गुह्य ज्ञान को समझ पाएंगे, हमारी ईर्ष्या आदि चली जाएगी। इस रास्ते को समझते हमें आगे बढ़ना है। आगे भगवान क्या बताते हैं उसको हम कल चलते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। एक प्रश्न हम ले सकते हैं क्योंकि 3 मिनट बचे हैं। यस शिवम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने मतलब एक चीज बताई थी कि जैसे घर पे भी होता है ना, तो घर पे भी मोस्टली कोई भी काम हो तो ये कहेंगे कि तेरे भगवान तुम्हें आएंगे खिलाने। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान थोड़ा ना आएंगे खिलाने, काम करो, ये करो, वो करो। तो मतलब उस समय हमारे पास आंसर नहीं होता उनको जवाब देने की, मतलब जवाब नहीं दे पाते। तो हमें क्या, मतलब कोई भी कार्य हो ना, जैसे मंदिर जा रहे हैं सुबह, तो उनका ये आदत, सुबह सारा दिन मंदिर जाओगे, भगवान थोड़ा ना तुम्हें खिलाने आएंगे, भगवान तुम्हें ये नहीं ले देंगे, भगवान तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर देंगे। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता उनको देने के लिए। तो मैं मतलब कैसे जवाब दे सकते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को भगवान की कथाएं सुना करके दे सकते हैं। जैसे प्रहलाद जी को भगवान बचाने नहीं आए क्या? प्रहलाद हम्म। जी को भगवान ने खिलाने नहीं आए क्या?
प्रहलाद जी को भगवान उड़ाने नहीं आए क्या? प्रहलाद जी को भगवान सुलाने नहीं आए क्या? प्रहलाद जी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया? द्रौपदी के लिए भगवान क्या वस्त्र बन करके नहीं आए? यस। भगवान कई सारे भक्तों के लिए ऐसा ऐसा कार्य किए हैं। जैसे हमने एक घटना सुनाई थी जिसमें कि श्रीनाथ जी अपने अपने थाल का लड्डू ले जा करके भगवान ने दे दिया उस भक्त को, जो भोला भाला भक्त था, जो गाय चराने की सेवा करता, तो भगवान खिलाने नहीं आए। भगवान ने हम्म। बंधु महंती की हमने कथा सुनाई थी, यस। अब उसमें भगवान थाल लेकर के नहीं आए। तो हमारे पास जवाब इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने ही नहीं सुना है। जी प्रभु जी। जब हमने ही नहीं सुना है तो हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो फिर भगवान कैसे आएंगे? अरे यस। भगवान तो किसी की छीनी हुई बीवी को भी ला करके वापस दे देते। ले भैया तेरी पत्नी ये बाली ले गया था, लो ही मैंने वापस ला करके तेरे को दे देता हूँ। है कि नहीं? जी तो प्रभु जी। भगवान क्या नहीं करते बेचारे भक्त के लिए? सब कुछ करते हैं। अपनी पत्नी के लिए उनको खुद संघर्ष करना पड़ा, दूसरे की पत्नी उन्होंने खुद अपने हाथों से ला करके दे दी। तो भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। भगवान तो भैया मल तक धोते हैं, ये तो छोटी बात है, बाकी चीजें हाँ क्या जी। है ना। भगवान तो माधव दास जी की मल भी धोते थे। वो समुद्र के किनारे जाकर के लेट गए थे, उनको संग्रहणी का दोष हो गया था, बीमारी लग गई थी, हर समय उनको पेट लूज हो गया था। तो चले गए समुद्र किनारे, बोले अब यहाँ कहाँ मैं बार बार जाऊंगा, बार बार कैसे धोऊंगा। तो शौच धोने के लिए वो सोचे मैं समुद्र किनारे ही बैठ जाता हूँ। वहीं किनारे भगवान पहुंच गए, ग्वाल वाल का रूप बना करके, और भगवान उनका मल साफ कर रहे हैं, उनका शरीर धो रहे हैं। भगवान को उन्होंने पहचान ली, भैया कौन हो तुम? तो भगवान ने कुछ और ही नाम बता दिया। वहां रात्रि के समय में कौन आएगा, समुद्र का दूर किनारा, जंगल आदि। भगवान धो रहे, भगवान को पहचान करके, प्रभु मैं समझ रहा हूँ आप साक्षात गोपाली हैं, आप मेरा मल साफ कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप बीमारी ठीक क्यों नहीं कर देते? आप चाहें तो बीमारी भी ठीक कर सकते हैं ना, बजाय मल को धोने के। तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरे को मेरे भक्तों की सेवा करना अच्छा लगता है। मैं चाहूँ तो बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भक्तों की सेवा में बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं तुम्हारा मल भी साफ कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी खुशी के लिए मल साफ कर रहा हूँ। तो भगवान क्या नहीं करते भक्तों के लिए, भगवान तो हम्म। भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। अरे माधवेंद्रपुरी भगवान का दर्शन करके, माधवेंद्रपुरी नहीं, हाँ, भूगर्भ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी का नाम भूगर्भ, लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इन लोगों ने ब्रज में खोज किया, दोनों ने मिलकर के। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। महाप्रभु के आदेश पर बड़े रोते रोते भगवान का विरह सहन करते हुए ब्रज में आ गए थे। ब्रज में आ गए तो भगवान ने उनको एक विग्रह दिया। भगवान ने विग्रह दिया तो भगवान की विग्रह की वो आराधना करते थे, श्रृंगार आदि, कुकिंग आदि। तो भगवान के वो श्रृंगार करने के बाद भगवान को देख रहे हैं तो भगवान को देखते ही रहेगा, और भूल गए कि भगवान की कुकिंग भी करनी है। और जब भूल गए कुकिंग करनी है तो भगवान ने देखा टाइम हो गया, इनको याद ही नहीं कुकिंग करनी है। भगवान अपनी चिंता तो करते ही करते, अपनी चिंता इतनी नहीं करते जितने भक्तों की ज्यादा चिंता करते। भगवान ने देखा इनको टाइम नहीं, भगवान ने क्या किया, एक दूसरा लोकनाथ का रूप बनाया और रसोई में जाकर के कुकिंग करने लग गए। अब इधर क्या हुआ, एक भक्त दर्शन करने के लिए आया, तो उसने भगवान के दर्शन किए और देखा लोकनाथ गोस्वामी को भगवान कितने सुंदर दर्शन दिखाई दे रहे हैं कि वो दर्शन करते करते स्टंड हो गए, एक ही जगह पर स्टैचू बन करके खड़े हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, टपटपी लगा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अरे ये तो यहाँ लगे हुए हैं, तो खो गए बेचारे दर्शन में, अभी इतना टाइम हो गया, अभी कुकिंग वगैरह कौन करेगा। अंदर हम्म। गए तो अंदर जाकर के देखा तो दूसरे लोकनाथ जी वहां पर कुकिंग कर रहे हैं। तो हैरान हो गए यार, ये यहाँ है, यहाँ वाले असली हैं या वहाँ वाले असली हैं। अंदर जा करके फिर प्रणाम करके देखा, अरे ये तो बिल्कुल कुकिंग में डूबे हुए हैं। फिर वहां कौन देखा मैंने, फिर बाहर दौड़ करके मंदिर में आते देख रहे हैं वो अश्रुपात करे, बोले ये यहाँ डूबे हुए हैं, इनको कोई होश नहीं। अंदर बाहर किया उन्होंने। फिर उन्होंने बाहर वाले जो दर्शन कर रहे थे उनको ही हाथ जोड़ करके, डर गया वो तो पहले, बोले ये क्या रहस्य को समझ नहीं आ रहा है। बाहर वाले उनको बोला प्रभु अंदर कौन है? बोले अंदर कौन है, अंदर कोई नहीं।
तो उनको इतना टाइम हो गया, अंदर जाकर के देखा सब कुकिंग होकर के सब रेडी है। बोले अंदर मैंने आपको देखा, अंदर जाकर के देखा तो लोकनाथ जी गायब, लेकिन कुकिंग के सारे आइटम बने हुए रखे हुए। तो वो हैरान हो गए, अच्छा इसका मतलब ठाकुर जी बना करके गए। तो भगवान क्या नहीं करते, भगवान सब कुछ करते हैं, हमें पता नहीं। प्रभुपाद जी के लिए भगवान ने नहीं किया क्या? प्रभुपाद जी सुंदर कदम फूलों की माला विदेश में पहन करके एक दिन बाहर निकले, भक्तों ने देखा प्रभुपाद ऐसे फूल तो यहाँ मिलते नहीं, आपके पास ये माला कहाँ से आ गई? बोले कृष्ण आए थे और कृष्ण दे करके गए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ खूब आदान प्रदान करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारी ओर से कुछ होता नहीं ना, इसलिए आंसर देने के लिए हमें सुनना पड़ेगा ना, हमें जी करना प्रभु जी। पड़ेगा। आपने प्रश्न किया, मैंने थोड़े बहुत आंसर दे पाए कि नहीं, गुरु कृपा से बताओ। जी ताबड़तोड़ आंसर देने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ताबड़तोड़ आंसर देने का। लेकिन जी थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सुनो, थोड़ा शास्त्रों में घुसो, थोड़ा भागवतम पढ़ो, जी प्रभु जी। आनंद आएगा आपको। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग हाथ खड़े रखो जो प्रश्न वाले हैं, कल तक हाथ खड़े कर रखना, फिर कल आप लोगों के प्रश्न हम ले लेंगे। और आज के लिए जो श्लोक है वो श्लोक के रूप में आप लोग पहले वाले दोनों ही श्लोक याद कर लीजिए। 9वें अध्याय के बहुत सुंदर श्लोक है, ये दोनों श्लोकों को आपको याद करना। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवान की वाणी भगवती तत्व